सो इस लेसन में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हैं जिसको हम सर्कुलर मोशन बुलाते हैं. वी सी सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन अराउंड दिस. फॉर इंस्टेंस अगर आप एक स्ट्रिंग को एक बॉल के साथ टाई करो और घुमाओ, वो एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा. व्हील का मोशन भी सर्कुलर मोशन होता है, एंड दिस इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन अ डिफरेंट सिचुएशंस हमारे डेली लाइफ में. सर्कुलर मोशन होता क्या है? इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन है. एक पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन बुलाते हैं. सर्कल में मूव करने का मतलब है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बुलाते हैं. सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और एक सर्कल में मूव करता है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बुलाते हैं. ये टू डायमेंशनल मोशन क्यों है? क्योंकि हम इस मोशन से क्लियरली देख सकते हैं हर पॉइंट पे there is both a vertical and a horizontal motion, right? It is not a straight line motion, एक plane में move हो रहा है, and that is the reason we call this a two dimensional motion. इस लेसन में हम इसकी एनालिसिस देखेंगे, हम कैसे करेंगे. जस्ट लाइक लीनियर मोशन के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, हम सर्कुलर मोशन के लिए क्या पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और उससे उस मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस लेसन. तो वी हैव क्लियरली रियलाइज्ड कि सर्कुलर मोशन एक ऐसे टाइप का मोशन है जहां पे कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करता है एंड रोटेट्स इन अ सर्कल. सो अब हम इसकी मोशन को अगर एनालाइज करें, हमको काइनेमेटिकल क्वांटिटीज देखने पड़ेंगे, विच इज इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. हम पोजीशन से शुरुआत करते हैं. ये देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में पोजीशन कैसे वेरी करता है. सो लेट्स से कोई तो बॉडी है जो यहां से शुरू हो रहा है और सर्कुलरली मूव हो रहा है ऐसे, और अलग अलग पॉइंट पे उसकी अलग अलग पोजीशन है. क्लियरली ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो हम इसके पोजीशन को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये करने के लिए हम ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल को मानेंगे और एक्सिस दो लाइंस ऐसे लेंगे जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एज इज इंडिकेटेड हियर. सो हम पोजीशन देखें, अगर इफ यू जस्ट क्वालिटेटिवली लुक एट दिस डायग्राम, हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे द पोजीशन इज डिफरेंट. एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है. यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, यहाँ पे x3 y3 है. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट टू कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच ऑफ दीज पोजीशन, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू. इसको क्या रिप्रेजेंट करने का कोई सिंपलर तरीका है? If you notice here, throughout the motion of the particle in a circle, radius कभी बदल नहीं रहा है, right? The only thing that is changing is, अगर हम इस पॉइंट से देखें, बस उसका एंगल बदल रहा है, रेडियस वहीं के वहीं है. So this gives us an idea कि हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So in circular motion, one of the easier ways to measure displacement is angle. हम नॉर्मल पोजिशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एंगल इज मच मोर कन्वीनियंट, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमें यह बताता है कि शुरुआत के पोजीशन से वो कितना एंगल रोटेट हुआ है. सो इन दिस केस, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस एंगल. सो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूजुअली हम जब लिखते हैं, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस, और रेडियंस का कॉन्सेप्ट आप पहले से ही जानते हैं. एक कंप्लीट रोटेशन अगर किसी भी चीज ने किया तो हम कहते हैं कि one complete rotation is equivalent to 2 pi radians, which is basically 360 degree is 2 pi radians. So आप similarly so बता सकते हैं कि 30 degree is nothing but 2 pi by 12 radians similarly. So angular displacement is measured in terms of the radians it revolves from the initial position. To make sure कि आप angular displacement का concept समझ गए, here is a quick question for you. सो लेट्स से हमारा जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, सर्कुलरली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से शुरू करते हैं हम, t = 0 पे वो यहां है. सो आपको पता करना है कि आधे रोटेशन के बाद उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 3/4 रोटेशन के बाद क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, और 2 रोटेशन वहां से शुरू होकर 2 बार घूम के वहीं आ गया तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. एंड जस्ट फॉर यू टू नोट दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा एंगल होता है, change in angle is delta theta. Please pause the video here and determine the angular displacement in each of these cases. So the basic idea here, as I mentioned earlier, is that एक rotation 2 pi radians angular displacement के बराबर होता है, और 360 degree rotation is 2 pi radians. So by this logic, this becomes very simple. अगर आधा रोटेशन है तो यहां से यहां पहुंचेगा, ए पोजीशन पे पहुंचेगा, सो दैट वुड बी पाई रेडियंस, 2 पाई का आधा.
3/4 रोटेशन है तो 2 पाई का 3/4 होगा, 3 पाई/2 रेडियंस कवर करेगा। और अगर 2 रोटेशन हुआ, राइट, एक बार घूम के फिर से घूम के वहीं आ गया, देन देयर वुड बी 4 पाई रेडियंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अगर मैं पूछता आपको कि 2 रोटेशन के बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं वापस आ गया। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर इज क्लियरली नॉट 0, क्योंकि वो घूम के आया, वहीं पे बैठा नहीं है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर यू टू मेक। So one very important relationship that we should study when जब भी हम circular motion देख रहे हैं is the relation between arc length and the angle covered. So मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से लेकर यहां तक थीटा एंगल कवर करके जा रहा है, तो हमको अगर पता करना है कि थीटा एंगल कवर करने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके लिए हम क्या रिलेशन यूज करेंगे। सो लेट्स से द डिस्टेंस अलोंग दिस आर्क जो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया इज एस, राइट, ये डिस्टेंस अलोंग दिस आर्क है एंड थीटा इज द एंगल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इनके बीच का रिलेशनशिप इज नथिंग बट S is equal to R into theta, where this theta has to be in radians. So as an example, अगर 2 मीटर के सर्कल में मैं 30 डिग्री कवर करूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? This is basically nothing but 30 डिग्री में it would be 2 meters, which is the radius of the circle, and theta 30 degree is pi/6 radians into pi/6 radians. अगर आप पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 3.14, यू रियलाइज दैट दिस इज नथिंग बट 1.04 मीटर। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट द डिस्टेंस फॉर 30 डिग्री। सो इन जनरल अगर आप कोई भी छोटा डिस्टेंस, छोटा एंगल डी थीटा कवर करते हैं और उसकी वजह से आप आर्क में ds डिस्टेंस मूव करते हैं, द जनरल रिलेशन एज पर दिस इज ds इज इक्वल टू r इंटू d theta. So this is how you relate the angular displacement to the linear distance traveled on the circle.